नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी, फिर हाजिर हूं आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी जो हमने कलेक्ट की है, जो आपके लिए काम की है, आपके हर एक एग्जाम के लिए काम की है, उसको लेकर आज आपके पीछे मैप दिख रहा होगा। भारत के मैप आपने देखा होगा, सरसरी तौर से सबने देखा होगा। आजकल करंट अफेयर में ज्यादातर सवाल जो बनते हैं, एक नया मुद्दा जुड़ गया है। अब भारत के बारे में हमने ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन भारत के कुछ द्वीप समूह है जो कि आजकल चर्चा में है, जिसमें खास तौर से बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो अभी चर्चाओं में है। मोदी सरकार आने के बाद में काफी चर्चाओं में है। तो चाहे बात यूपीएससी की हो, आरएएस की हो या अदर एग्जाम्स की हो, तो अपने को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी पॉपुलर क्यों हुआ अंडमान निकोबार? वैसे तो पॉपुलर रहता है, लेकिन अभी लेटेस्ट खबरों में ये चर्चित क्यों रहा? तो देखा जाए तो 2018 से देखा जाए तो इनके द्वीप समूह के नाम चेंज हुए थे। 2023 में फिर नामकरण इसका हुआ, अलग अलग द्वीपों का नामकरण हुआ। तो वहां से आखिर सवाल आते हैं। तो आज की सेशन में हम चर्चा करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसकी यात्रा पर जाने वाले हैं, मोटी मोटी चीजें सीखेंगे, किस प्रकार उसके द्वीपों का नाम चेंज हुआ है, क्या कुछ जानकारी है, तो वो आज की सेशन में हम साझा करने वाले हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लास्ट तक जुड़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा वीडियो के अंत में कि आपको जानकारी कैसे लगी। और चैनल पर नए हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमेशा मैं आपके लिए लाता रहूंगा। भारत का मैप आपने देखा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। यहां देखा जाए तो दक्षिणी एशिया में भारत है, लेकिन अंडमान निकोबार देखा जाए तो भारत से दूर है और इधर पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में पड़ता है। भारत का मैप जब भी दिखाया जाता है तो आपने देखा होगा श्रीलंका भी साथ में आता है, इधर थोड़ा बहुत म्यांमार भी दिखाया जाता है, इधर पाकिस्तान भी थोड़ा थोड़ा दिखता है। इसकी वजह भी यही है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के मैप में शो करे तो म्यांमार भी आएगा। आपका बांग्लादेश तो आना ही है, बीच में है, तो म्यांमार भी आता है। तो आज के सेशन में अंडमान निकोबार की बात करेंगे। देखो, अंडमान निकोबार के मैप को हम देखें, अभी नामकरण के अलावा मैं बात कर रहा हूं, नामकरण जो नए नामकरण हुए हैं, कुछ द्वीपों के नाम जो पुराने वाले नाम थे उनको चेंज किया गया, कुछ द्वीपों के बेचारों के नाम थे ही नहीं तो उनका नामकरण हो गया है। संस्कार होते हैं ना, 16 संस्कार होते, नामकरण, चौड़ाकरण, और वैसे ही इनका भी नामकरण हो गया। कुछ द्वीपों के नाम थे तो वो तो हो गए। ये अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का मैप आपके सामने है। देखा जाए तो अंडमान के, ये अंडमान है, ये निकोबार है। अंडमान की बात करें तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और पोर्ट ब्लेयर यहां की राजधानी है, वो यहां है। यह लिटिल अंडमान है, यह कार निकोबार है, और इसके अलावा यह निकोबार है, यह अंडमान है। तो दोनों को मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यह मैप है आपका। बात करें तो अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने इनका नाम बहुत सारे चेंज किए हैं, जैसे होशियार सिंह द्वीप है, जादूनाथ द्वीप है, योगेंद्र द्वीप है, शैतान सिंह द्वीप है, अल्बर्ट एक्का द्वीप है। तो इस प्रकार का नामकरण हुआ। मैं बता दूं आपको कि नामकरण जो हुआ है, दो चीजें 2018 में जो नामकरण किया गया था वो सुभाष चंद्र बोस को ध्यान में रखते हुए किए गए थे। 3 द्वीपों के नाम जिसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 2018 को 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो उस सिलसिले में नामकरण चेंज हुआ। इसके अलावा बाद में जो परमवीर चक्र विजेता है भारत के, उनको सम्मान देने के लिए भी इन कुछ इनाम द्वीपों, सुभाष चंद्र बोस वालों का नाम जो चेंज हुआ है वो पहले नाम थे, जबकि जिनके बेनाम थे, नाम नहीं थे, उन द्वीपों का नाम है परमवीर चक्र विजेताओं के रूप में उनका नामकरण किया गया। देखो ध्यान से हम समझे तो अंडमान निकोबार की पहले भौगोलिक स्थिति देखें तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप सबको पता है, हिंद महासागर में है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है। इंडोनेशिया के अचार से केवल 150 किलोमीटर दूर है। तो इंडोनेशिया से आप देखोगे तो मद्रास से देखो, आप चेन्नई से देखो तो 300 किलोमीटर, लेकिन इंडोनेशिया से देखो तो 150 किलोमीटर है। अंडमान सागर जो है, यहां अंडमान सागर है, अंडमान के पूर्व में अंडमान सी है। तो अंडमान सी है तो थाईलैंड और म्यांमार के अलग करता है। तो थाईलैंड, म्यांमार और अंडमान के बीच में अंडमान सी पड़ता है। दोनों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसके मध्य से गुजरती है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, अंडमान और निकोबार को अलग अलग करती है।
भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये बात हुई। अंडमान निकोबार की खास बात, अंडमान निकोबार को हम जब भी पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं? पहली चीज आती है सेलुलर जेल के बारे में। सेलुलर जेल उसी सेलुलर जेल जहां क्रांतिकारियों को अंग्रेज बंदी बनाते थे, इस प्रकार की थी, ऑक्टोपस श्रेणी में अलग अलग जो बिल्डिंगें थी, ऑक्टोपस। तो इस प्रकार की एक सेलुलर जेल होती थी जिसको बाद में जिसको भी काला पानी की सजा देते थे तो वो उस सेलुलर जेल में रखा जाता था। आजकल टूरिस्ट पॉइंट बन गया है, लोग सेलुलर देखने, बहुत दयनीय स्थिति में कैदियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, एक दूसरे को देख नहीं सकते, चारों ओर खारा समुंदर और बीच में जो सेलुलर जेल थी उसका निर्माण हुआ था 1897 में। 1897 में यहाँ सेलुलर जेल का निर्माण किया जिसमें 694 कोठियां हुआ करती थी। और आजकल सेलुलर जेल स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए या देश प्रेमियों के लिए एक जन्नत स्थल हो गई है। वहां हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सेलुलर जेल में हमारे देशभक्तों को यातनाएं दी जाती थी। आज भी हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बात करें तो इसमें अंडमान निकोबार की बात करें तो एक बेरन द्वीप है उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में एक बेरन द्वीप है और वहां भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये याद रखना। बेरन द्वीप में ज्वालामुखी फटा 2005 में, 3 किलोमीटर छोटा सा ये द्वीप है और यहां 28 मई 2005 को ज्वालामुखी फटा और वहां का लावा अब भी निकल रहा है। तो भारत में ज्वालामुखी की बात करें तो एकमात्र ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार के बेरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट बात करें इसकी तो आदिवासियों की बात करें तो अंडमान निकोबार में आदिवासी बहुत सारे संख्या में, हालांकि संख्या तो कम हो गई है अब, लेकिन बहुत सारी आदिवासियां यहां रहती है। कई बार चर्चाएं आती है कि वहां लोग नहीं जा सकते। कई द्वीप ऐसे हैं जहां टोटली आदिवासी रहते हैं तो वहां लोगों का जाना अलाउ नहीं है। एक बार चर्चा भी आई थी कि बीच में किसी की हत्या हो गई थी, तो इस प्रकार की चर्चाएं रहती है। लेकिन मैं बात करूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जनजातियां हैं तो वो अपने को ज्योग्राफी की दृष्टि से याद रखें तो निकोबारी जनजाति है, ओजे जनजाति है, जारवा जनजाति है, महान अंडमानी जनजाति है और शैंपेन जनजाति है। शैंपेन वाला थोड़ा सा याद रखना, शैंपेन जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो जनजातियों का जिक्र करें तो काफी जनजातियां हैं, प्राकृतिक रूप से सुंदर जगह है, जंगली जंगल है। तो जंगली जंगल है तो आदिवासी होने होने, बहुत पुराने आदिवासी है ये। अंडमान की बात करें नामकरण की, भाई अंडमान और निकोबार नाम क्यों पड़ा? तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है अंडमान निकोबार क्या है कि अंडमान जो शब्द है, अंडमान शब्द जो है वो मलयालम भाषा से बना हुआ है। अंडमान शब्द जो है वो मलयालम भाषा से बना हुआ है और मलयालम में अंडमान का मतलब होता है हंदुमन और हनुमान का मतलब होता है हनुमान, भगवान हनुमान, बजरंगबली। तो हनुमान से हंदुमन मलयालम भाषा में और हंदुमन से अंडमान पड़ा। तो अंडमान किसको समर्पित है? हनुमान जी को समर्पित है। बात निकोबार की करें तो निकोबार शब्द भी जो है वो मलयालम भाषा का ही है और मलयालम भाषा में इसका अर्थ होता है नग्न लोग, क्योंकि यहाँ आदिवासी बहुत है और मैंने पिक्चर भी अभी को दिखाई थी, बिल्कुल नग्न अवस्था में आदिवासी थे। तो नग्न अवस्था में नग्न लोगों की भूमि को निकोबार कहा जाता है। शब्द की बात करें तो अंडमान हनुमान से बना हुआ और निकोबार नग्न लोगों से बना हुआ है। तो इस शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। बात को आगे बढ़ाए तो अंडमान में मात्र 3 जिले हैं, एक उत्तरी और मध्य अंडमान जिला, एक दक्षिणी अंडमान जिला और एक निकोबार जिला। तो छोटा सा क्षेत्र, तो 3 जिले इसके में आते हैं। अब बात आते हैं अपने टॉपिक पर जो चर्चा में है, वर्तमान में चर्चा में है, या हमने इससे पहले तो ज्योग्राफी की बात की कि अंडमान निकोबार की स्थिति क्या है। ज्योग्राफी की बात करें तो 2018 में, इसको याद रख लेना आप, गांठ बांध लेना इसको कि भाई क्या बात है। तो अंडमान की बात करें तो 2018 में जो रोस द्वीप हुआ करता था, अंडमान में एक रोस द्वीप पड़ता था, उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। याद रखना, रोस द्वीप का नाम जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया गया। ठीक है, पहली बात। एक और द्वीप है नील द्वीप, उसका नाम रखा गया शहीद द्वीप। तो नील द्वीप अपने को याद रखना है, नील शहीद। अब ये किस नाम से होगा? शहीद द्वीप के नाम से। और एक और है हेवलॉक द्वीप, हेवलॉक द्वीप को रखा गया स्वराज द्वीप, हेवलॉक द्वीप, स्वराज। ये याद रखना, हिस्ट्री के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से पक्का याद रखना पड़ा। रोस द्वीप सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को रोस बहुत आता था, गुस्सा बहुत आता था। नील द्वीप शहीद द्वीप, हेवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, ये 3 नाम रखे गए 2018 में। क्यों रखे गए 2018 में? भाई 2018 में क्या खास बात है तो मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो वर्ल्ड वार था जिसके दौरान जापान के साथ सुभाष चंद्र बोस आजादी का संघर्ष लड़ रहे थे,
तो उस समय निकोबार द्वीप और अंडमान जो था, उन दोनों को जापान ने अंग्रेजों से जीत लिया था और उसको आजाद हिंद फौज को सौंप दिया था। और 29 दिसंबर 1941 को पोर्ट ब्लेयर सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे और पहला तिरंगा वहां लहराया था। कब की बात है? 29 दिसंबर 1943 को। कितने साल हो गए भाई? देखा जाए तो 60 और 80 साल हो गए। 2023 तक, 2018 तक 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे इसकी। तो 2018 में 75 साल, 80 साल हो गए। तो 80 साल पहले इन्होंने 29 दिसंबर को यह तिरंगा फहराया था, इसलिए इनका नाम 75वीं वर्ष, ये जो सुभाष चंद्र बोस अंडमान पर आए थे उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई थी, इसलिए रोस आइलैंड वो पहुंचे थे। सुभाष चंद्र बोस जो पहले जिस द्वीप पर पहुंचे थे, रोस आइलैंड पर पहुंचे थे, और उसी रोस आइलैंड का नाम 75 साल बाद में सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया, नेताजी आइलैंड कर दिया गया। यही उन्होंने तिरंगा लहराया था। बाद में नेताजी ने अंडमान का नाम बदलकर शहीद और निकोबार का नाम बदलकर स्वराज किया था। अब भी वही है, शहीद दिवस नील द्वीप का नाम रखा गया और ये स्वराज रखा गया। तो इस प्रकार हिस्ट्री की देखें तो 29 दिसंबर 1943 के दिन को याद कर लेंगे, 2018 में इसका नामकरण चेंज किया गया था। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, आप सबको पता है। और 23 जनवरी के दिन ही भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में एक दिवस मनाने का प्रारंभ किया है। वो भी अपने को याद रखना है, पराक्रम दिवस। पूछा जाए आपसे कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर आएगा 23 जनवरी। यह भी 75वीं वर्षगांठ जो मनाई जा रही थी, उसी उपलक्ष्य में 23 जनवरी को भी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया। एक और बात, अब 3 द्वीप थे, हेवलॉक द्वीप, नील द्वीप, ये जो तीनों द्वीपों का नामकरण है वो चेंज हो गया। लेकिन फिर भी अंडमान निकोबार में लगभग 300 के लगभग द्वीप है, छोटे छोटे, जहां कई लोग द्वीप तो ऐसे है जहां कोई नहीं रहता, छोटे छोटे द्वीप, उनका कोई नामकरण नहीं था, बिल्कुल बेनाम थे। उन द्वीपों का नाम अब भारत सरकार ने यह डिसाइड किया है कि उन द्वीपों का भी नाम होगा, और वो नाम किस पर होगा, वो भारत के परमवीर चक्र विजेता जो है उनके नामकरण पर होगा। परमवीर चक्र विजेता अपने को डिटेल से याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सबको परमवीर चक्र विजेताओं के नाम याद होंगे या नहीं है तो मैं मोटे मोट में बता दूं अब किन किन के नाम होंगे। तो इन इनाम द्वीपों का नाम होगा सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र विजेता, सूबेदार और मानद कैप्टन करम सिंह, रामा राघोबा राणे, जादूनाथ सिंह, मेजर पीरू सिंह राजस्थान रिलेटेड, कैप्टन जीएस सालरिया, कर्नल धन सिंह, सूबेदार जोगेंद्र सिंह, मेजर शैतान सिंह राजस्थान संदर्भित, क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद और अर्देशीर बोरजोरजी तारापोर, इनके नाम पर होंगे। कुछ और नाम है जिनके नाम पर द्वीपों के नाम होंगे, तो ये देखो कुछ अन्य और नाम मैं बता दूं जिनके नाम महत्वपूर्ण है। मेजर होशियार सिंह है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का है, सेकंड लेफ्टिनेंट अर्नोल्ड क्षेत्रपाल है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो है, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन है, नायब सूबेदार बाना सिंह है, कैप्टन विक्रम बत्रा है, मनोज कुमार पांडे है, मेजर संजय कुमार है और सूबेदार मेजर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का नाम इसमें। तो भाई साहब, सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है कि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से भारत सरकार ने वैसे नामकरण तो बहुत चेंज किए, उत्तर प्रदेश में तो विवादों में रहते हैं, लेकिन ये तगड़ा नाम चेंज किया कि ऐसे इनाम द्वीप समूह जिनका नाम नहीं था, उन द्वीप समूह को परमवीर चक्र विजेता जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, देश को समर्पित किया है, ऐसे योद्धाओं के नाम पर अब रखा जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम। वैसे अपने को सबके परमवीर चक्र विजेताओं के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना याद रखना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो नामकरण हुआ है वो किन के नाम पर हुआ है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर हुआ है। छोटी सी जानकारी थी, ज्योग्राफी की दृष्टि से भी हमने अंडमान निकोबार की थोड़ी सी चर्चा की, साथ में करंट अफेयर की दृष्टि से भी चर्चा की। देखो गांठ मान लेना, इससे महत्वपूर्ण सवालों की केवल मैं सेशन में जब भी आता हूं, हो सकता है क्लास छोटी हो, क्लास बड़ी हो, क्लास फटाफट की हो, लेकिन जो टॉपिक चूज करता हूं वहां से सवाल डेफिनेट देखने को आपको मिलेगा। तो भाई पेशेंस से इतने इंपॉर्टेंट जानकारी कलेक्ट करते हैं, उसमें आसान काम नहीं है इकट्ठा करना भी। तो ये जानकारी मैं आपको लिए रोज लाता रहूंगा। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज आप चैनल को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली क्लास का इंतजार में रहना। एक नई क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।